काली बहू रीना, बस 10 मिनट में तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। राहुल ने घड़ी देखते हुए रीना को आवाज दी। नए कपड़े पहनकर बाल बनाकर जैसे ही रीना कमरे से बाहर आई, राहुल की आवाज आई, रीना मैडम, आप जितना भी लिपा पोती कर लो, इससे आप खूबसूरत नहीं लगोगी, क्योंकि आपका रंग ही काला है। लिपा पोती करने से तुम कौन सी परी लगने लगोगी, क्योंकि तुम एक काली औरत हो, और काले लोग जितना भी श्रृंगार कर ले हमेशा काले ही लगते हैं। राहुल के इन कांटे भर शब्दों ने रीना के दिल को चीर कर रख दिया। उसने बड़ी ही मुश्किल से अपना रो कंट्रोल किया। अपने आप को आईने में देखा तो उसे अपना रंग और भी गहरा लगने लगा। उसने अपने मेकअप बॉक्स को साइड में रख दिया और माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया। तब तक राहुल कमरे से बाहर जा चुका था। रीना के ससुराल में सभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। ऐसा लगता था जैसे वो दूध मिलाई से बने हुए हो। खूबसूरती इतनी दिखने वाला देखता ही रह जाए, लेकिन दिल कहाँ साफ थे। वहीं दूध मिलाई जैसे सूरत वाले लोग जब जुबान खोलते हैं तो मुंह से फूलों की जगह कांटे ही निकलते हैं। सारी बातें घमंड और अहंकार से भरी हुई होती है। रीना ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बदसूरत भी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। बहुत ही शांत मिजाज की लड़की थी वो, एक मध्यवर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी बेटी। उसका रिश्ता उसके ससुर ने अपनी मर्जी से किया था, और वह यह बात उसे अपनी शादी के बाद पता चली थी। इसमें राहुल की मर्जी शामिल नहीं थी। शादी से पहले उसे कभी अपने रंग का एहसास नहीं हुआ था। कभी किसी ने उसके रंग को लेकर उसे ताने नहीं मारे थे, लेकिन अब सब उसके रंग से शुरू होकर और वहीं खत्म हो जाता। भाभी, मेरी फ्रेंड आई हुई है, 6 कप चाय बना दो। रीना राहुल के कपड़े इस्त्री कर रही थी। उतने में उसकी ननद आकांक्षा कमरे में आई। रीना ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन लेकर आती हूँ। और आकांक्षा कहने लगी, नहीं आप बाहर मत आना, 10 मिनट के बाद मैं खुद आ जाऊंगी चाय लेने। वहीं रीना इस्त्री का पलंग निकालते हुए आश्चर्यचकित होकर आकांक्षा से पूछने लगी, मगर मैं बाहर क्यों नहीं आ सकती? आकांक्षा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वो भाभी, मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेगी आपको देखकर कि मेरी भाभी कितनी काली है, मेरी तो नाक ही कट जाएगी उनके सामने। यह कहते हुए आकांक्षा वहां से चली गई और रीना उसे आश्चर्य से देखती रह गई। वह सोचने लगी कि अगर मेरा हाथ जला लेती तो शायद मुझे इतना दर्द नहीं होता जितना दुख मुझे आकांक्षा की बातों से हुआ है। वो सोचने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि अब तो यह रोज के ताने हो गए थे। उसकी रंगत का काला होना उसकी गलती नहीं थी, लेकिन वो फिर भी इसी गलती की सजा भुगत रही थी। बात बात पर सभी उसे इसी बात का एहसास कराते कि वे लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। जब से वो ब्याह कर आई थी तब से बस यही चल रहा था। उसे याद आया कि उसकी शिक्षिका और उसके दोस्त हमेशा कहते थे कि रीना, तुम्हारी सूरत भले ही काली हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही खूबसूरत है। वह घर कितना खुश नसीब होगा जहाँ तुम जाओगी। तुम्हारे अंदर रिश्तों को संजोए रखने की कला है, लेकिन तुम जिस घर में जाओगी उस घर में सभी तुम्हें बहुत ही प्यार करेंगे। यह सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि मेरी इस बदसूरत दिल और शालीनता का क्या फ़ायदा, क्योंकि इस घर के लोग तो सिर्फ बाहरी खूबसूरती की ही भाषा जानते हैं। यदि मैं खूबसूरत होती तो घर को तोड़ने वाली भी होती अहंकार और घमंडी होती तो शायद ये लोग फिर भी मुझे अपना लेते। एक दिन अचानक राहुल का दोस्त अपनी फैमिली के साथ बिना बताए आ गया। इसके बावजूद भी रीना ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी। बहुत ही बेहतरीन और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे कि सब उंगली करते चाटते रह जाएंगे। रात में जब रसोई घर समेटकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो उसे इस बात का पूरा यकीन था कि कम से कम आज तो राहुल उससे बहुत ही खुश होगा, क्योंकि आज उसने राहुल के मेहमानों को खुश किया था। जब से कमरे में गई तो उसने देखा कि राहुल किसी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ राहुल, कहाँ खोए हुए हैं आप? उसने कमरे में आते हुए राहुल से पूछा। रीना, आज मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर मेरा दोस्त मुझे बताकर आता तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज देता। अगर मेरा दोस्त मुझे बताकर आता तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज देता। सिर्फ खाना पकाना ही सब कुछ नहीं होता, वो तो मैं होटल से भी मंगवा देता। लेकिन आज तुम्हारी काली सूरत के कारण मुझे अपने दोस्त के सामने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई है। तूने आईना देख लिया करो, मेरा तो दिल भी नहीं करता तुम्हारी सूरत देखने को। पता नहीं घर वाले तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं। राहुल की कड़वी बातों ने रीना का बहुत ही दिल दुखाया था, मगर उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट थी। अगले ही दिन छुट्टियों में राहुल की बड़ी बहन अपने बच्चों के साथ आ गई। बहन भी तो बाकी घर वालों की ही तरह थी। उसे भी रीना की एक आंख ना भाती थी, लेकिन उसकी बेटी रिया सबसे अलग थी, क्योंकि उस बच्ची ने रीना की सुंदर मन को देख लिया था। वो कहती है ना कि सुंदर मन वाले ही दूसरों की मन की सुंदरता को देखते हैं।
रिया घर में सबसे ज़्यादा सुंदर थी, बाहर से भी और अंदर से भी। रसोई घर में आते हुए रिया ने कहा, ओह मामी, आप कितना काम करती हो, चलिए मेरे साथ मिलकर नाश्ता कीजिए। चुलबुली रिया रीना को खींचकर नाश्ते की टेबल पर ले आई। रीना को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि इस घर में कोई ऐसा भी हो सकता है जो उसे इतना प्यार से पेश आ सकता है, जो बिना उसके दिल को ठेस पहुंचाए उससे बात कर सकता है। मामी, आप बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन यह क्या, आप इतनी सिंपल क्यों रहती है? आपको कि दूसरों की तरह सर धज के रहना चाहिए। देखें बाकी घर वाले कितना मेकअप करते हैं, लेकिन आप तो बिना मेकअप के ही कितनी प्यारी लगती हो। आप सबका कितना ख्याल रखती हो। आपको पता है, इससे पहले जब मैं नानी माँ के घर आती थी तो ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं घर में नहीं हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कबाड़ खाने में हूँ। आपने तो इस घर का नक्शा ही बदल दिया है। मैंने इस सही कहा मामा जी, रिया ने राहुल की ओर देखते हुए कहा। राहुल भी एक पल को सोचने लगा कि कुछ गलत तो नहीं कह रही है। रीना के आने से पहले घर का हाल सच में ही बहुत ही बेकार था। मेरी बहनें हैं जो कभी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। माँ अकेली बेचारी क्या क्या संभालती। घर में कोई भी काम समय पर नहीं होता था, यहाँ तक कि खाना भी समय पर नहीं मिल पाता था, और इतना स्वादिष्ट तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब से रीना आई है तब से घर की काया ही पलट गई है। हर काम समय पर होता है, और सच में घर भी कितना साफ सुथरा रखा है रीना ने। खाना तो ऐसे बनाती है रीना मानो खाने वाला खाने के साथ अपनी उंगली भी खा जाए। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैं तो बस हमेशा उसकी काली शक्ल को लेकर ही ताने मारता था, लेकिन उसने मेरे घर के लिए क्या क्या किया है इस पर तो मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। राहुल मन ही मन में कहने लगा, रिया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो अपनी रीना का यह रूप देखा ही नहीं। रिया की बातों के कारण अपनी सोच से बाहर निकल आया। रिया कह रही थी कि नानी माँ, आप तो बहुत ही लकी हो कि आपको मामी जैसी बहू मिली है, जिसने आपके घर को इतना सुंदर बना दिया है, और आप भी कितनी सेवा करती है। दूसरे दिन रिया रीना से मिलने के लिए उसके कमरे में आई तो रीना राहुल के कपड़ों को इस्त्री कर रही थी। मामी जी, आप बिजी हैं क्या? नहीं तो क्या? रिया, तुम्हें क्या कुछ चाहिए क्या? रिया ने इस्त्री का पलंग निकालते हुए रिया से पूछा। मेरे कुछ दोस्त आए हैं, क्या आप उनके लिए चाय बना सकती हो? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चाय चढ़ा देती हूँ, तुम 10 मिनट के बाद आकर ले जाना। नहीं मामी जी, चाय आप ही लेकर आइए, इस बहाने आप घर आए मेहमानों से भी मिल लोगी। मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ? क्यों मामी, आप क्यों नहीं आ सकती बाहर? नहीं, तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे कि रिया की मामी इतनी काली है। मामी जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? सूरत तो माली की बनाई हुई होती है ना, हमारे बस में कहाँ है। सिर्फ गोरा रंग होना ही खूबसूरती की निशानी नहीं है, कम से कम मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खूबसूरत इंसान वही है जिसका मन साफ होता है। और सच कहूँ तो आप हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। मेरे मामा जी से भी मेरी नज़र में इंसान की अंदरूनी सुंदरता यानी सुंदर चरित्र ही मायने रखता है। जिसका मन साफ होता है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान होता है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो पता नहीं कब राहुल ऑफिस से घर आ चुका था। रिया की बातें सुनकर राहुल की आंखें शर्म से झुक गई थी। रिया के दोस्तों ने कमरे से बाहर चली गई। राहुल की आंखों में शर्मिंदगी थी, इसलिए रीना के पास आया और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, आज मुझे रिया ने जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया है। हम सब बड़ों में बस यही बच्ची समझदार निकली। सच ही तो कह रही है रिया, सकल सूरत सुंदर होने से कुछ नहीं होता, असल खूबसूरती तो मन की होती है। इंसान का चरित्र खूबसूरत होना चाहिए, और जिसका चरित्र खूबसूरत है वही सबसे अच्छे इंसान है जो तुम हो। मेरी प्यारी रीना, क्या तुम मेरी पिछली सभी बातों को भुला सकती हो? मुझे पता है मैंने तुम्हारा बहुत ही दिल दुखाया है, तुम्हारे साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है, और शायद मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत ही बड़ा है। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? चलो जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुस्कुरा दो। राहुल अपने कान पकड़ते हुए रिया से माफ़ी मांगने लगा। रीना ने रिया के बारे में सोचने लगी, इस छोटी सी बच्ची ने मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दिया। मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन रिया की बातों ने मेरे पति के दिल को बदल दिया। रिया ने राहुल के हाथों को पकड़ते हुए कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया। और फिर दोनों हंसने लगे। प्यारे दोस्तों, असली खूबसूरती तो मन की होती है। जिसका चरित्र सुंदर हो उसका दिल भी साफ होता है, वही इंसान खूबसूरत होता है। क्योंकि चेहरे से सुंदर दिखने वाला हर व्यक्ति मन से भी सुंदर हो, ये जरूरी नहीं हो सकता कि वो अपनी खूबसूरती के कारण घमंडी और अहंकारी भी बन गया होता है, क्योंकि लोग वैसे भी खूबसूरती पसंद करते हैं, और यही कारण है कि खूबसूरत लोग घमंडी हो जाते हैं। याद रखना, चेहरे की सुंदरता तो एक न एक दिन घर कर जाएगी, लेकिन मन की सुंदरता कभी नहीं करती। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।